आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को हो रहे लोकसभा हलके के लिए कल मजीद 9 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इन 9 उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद जम्मू के पार्लिमानी हलके के लिए उम्मीदवारों की कुल तादाद 13 हो गई है। कल कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में भी लोकसभा चुनाव के हवाले से सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर लोकसभा सीट के लिए पहले वोट डाले जाएंगे। उधमपुर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को होने वाले आम इंतखाबात के पहले मरहले में जायद अज 16,23,000 राय दहंदगान 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उधमपुर पार्लिमानी हल्का 5 अजला पर फैला हुआ है, जिनमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर और कुठवा शामिल हैं। उधमपुर लोकसभा सीट के लिए रजिस्टर्ड राय दहंदगान में 8,45,283 मर्द, 7,77,899 ख्वातीन और 13 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे हलके में 2,637 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें से 2,457 दीही इलाकों और 180 शहरी इलाकों में कायम किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आने वाली ईद उल फित्र, नवरात्र और बैसाखी त्योहारों के लिए मुतल्लिका महकमों और एजेंसियों की तरफ से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला तरक्याती कमिश्नरों और SSPs को हिदायत दी कि वो अहम मजहबी मकामात का दौरा करें और त्योहारों के पुरअमन और खुश असलूबी से इनकाद को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। उन्होंने सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात, ट्रैफिक इंतजामात, पार्किंग मकामात की निशानदेही, यूनिफाइड निरखों पर अशियाई ज़रूरियत की दस्तियाबी, बाकायदगी से मार्केट इंस्पेक्शन के लिए टीमों की तश्कील, पानी और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी, तिबी सहूलियात, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सफाई सुथराई के ठोस इंतजामात किए जाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल यूटी में महकमा ज़राअत की तरफ से लागू किए जाने वाले हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़ैली प्रोजेक्टों के तहत हासिल की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस प्रोग्राम के तहत हर प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने के लिए महकमे की जानिब से अब तक शुरू किए गए इक़दामात का जायजा लिया। अटल डुल्लू ने बैंकों की जानिब से केस मुस्तरद होने की बड़ी वजूहत और इन मालियाती इदारों के साथ मुशावरत से उनका हल ढूंढने के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई कि वो दरख्वास्तों को मंजूरी देने का काम तेज करें। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वो DLC के जरिए क्लियरेंस के फौरन बाद उन्हें इजाजतनामे की फराहमी को यकीनी बनाएं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने कल SSP ट्रैफिक श्रीनगर के दफ्तर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में IMTS कैमरों के ऑपरेशन और काम का मुआयना किया। इस मौके पर डिवकॉम ने अफसरान को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म करने और सख्त चौकसी बरकरार रखने के लिए कैमरों पर 24 घंटे नजर रखें। उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों के ऑनलाइन चालान के लिए IMTS सर्विस को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मरबूत करने की भी हिदायत दी। उन्हें बताया गया कि शहर के मुख्तलिफ जंक्शंस पर नस्ब 700 कैमरे इस वक्त बगैर किसी रुकावट के काम कर रहे हैं। बाद अज़ां उन्होंने शहर में फ्लाईओवर्स, पुलों और सड़कों पर जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के कामों की वजह से ट्रैफिक से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए अफसरान के इजलास की सदारत की। सेहत व तबी तालीम महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने कल सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ यूनिटों का दौरा किया और मरीजों के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी मौसूफ ने सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे और खिदमात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें मरीजों की देख रेख, बुनियादी ढांचे, तिब्बी साजो सामान और अस्पताल की मजमूई ऑपरेशनल कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज की गई।
تائیوان میں آج صبح آئے 7.4 شدت والے زلزلے کے نتیجے میں تائیوان کے مشرقی ساحلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز جنوب مشرقی ہالیان کاؤنٹی ہال سے 25 کلومیٹر دور 15.5 کلومیٹر پیسیفک اوشن کی گہرائی میں تھا۔ اس زلزلے کے بعد جنوبی جاپان میں سونامی کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جاپان کی میٹرولوجیکل ایجنسی نے میاکوجیما اور اوکیناوا جزیروں میں آباد لوگوں کو تقریباً 3 میٹر اونچی سونامی لہروں سے متعلق وارننگ دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔